ढाका में एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास बेनतीजा खत्म हो गया। सितंबर में T20 एशिया कप के इनेकाद के हवाले से कोई फैसला न हो सका। भारत की हठधर्मी बरकरार, मजीद वक्त मांग लिया। सदर ACC मोहसिन नकवी का कहना है कि खेल में सियासत नहीं चाहते। एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान जल्द होगा। भारतीय बोर्ड से बातचीत जारी है, मामला जल्द हल कर लेंगे। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज ग्रीन शर्ट्स को क्लीन स्वीप से बचने का चैलेंज दरपेश। तीसरे और आखिरी T20 में बांग्लादेश के टॉस जीतकर पाकिस्तान को बैटिंग की दावत। मेजबान टीम को सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल। सूबे में किसी ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देंगे। हमारा सूबा हमें चलाने दें। हमारा सूबा अपने वसाइल पर पैरों पर खड़ा हो सकता है। अवाम और पुलिस के साथ मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दाम करेंगे। गुजारिश करते हैं हमारे तमाम वाजिबात अदा किए जाएं। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के बाद अली अमीन गंडापुर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, APC का जिन्होंने बाइकआउट किया उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। आज की कॉन्फ्रेंस सिर्फ अमन व अमान के हवाले से थी। सूबे के असासे और इख्तियार हमारे पास ही हैं और हमेशा रहेंगे। कोई हमसे सूबे के असासे और इख्तियार नहीं ले सकता। 26 नवंबर एहतजाज केस PTI के 12 कारकुनों को 6-6 माह कैद की सजा, एक को बरी कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद की सेशन अदालत में शराब और असलहा बरामदगी केस की समाअत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। दोहरे कत्ल के मामले में अहम पेशरफ, पुलिस ने मकतूला बानो बीबी की वालिदा को गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानो की वालिदा को 2 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। बाबूसर टॉप पर सैलाबी रेले में बहकर जाँ बहक होने वाली खातून डॉक्टर मिशाल फातिमा के लापता होने वाले 3 साला बेटे की लाश मिल गई। मकामी अफराद ने गुज़िश्ता शाम 7 बजे बाबूसर के इलाके डासर में अब्दुल हादी की लाश को नाले में देखा और फौरी मुतालिका हुकाम को इतला दी, जिस पर गिलगित बल्दिस्तान स्काउट्स ने मौके पर पहुंचकर लाश को निकाला और चिल्लास के अस्पताल मुंतकिल कर दिया। बाप ने कमसन बेटे की लाश वसूल की। चंद रोज कबल लोधरा से पिकनिक मनाने के लिए जाने वाली फैमिली स्कर्दू से वापस आते हुए बाबूसर टॉप के मकाम पर सैलाबी रेले में बह गई थी। चिलास में आबी रेलों और लैंडस्लाइडिंग से हर तरफ तबाही। वादी थोर में सैलाब से तबाही, 50 से ज्यादा मकानात का नुकसान पहुंचा। सड़कें बह गईं, पुल टूट गए। शहर बाबूसर पर सर्च ऑपरेशन जारी। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का कहना है कि अब तक 7 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी। मजीद 3 अफराद की तलाश जारी है। लैंडस्लाइडिंग और सैलाब से 15 अफराद लापता हुए थे। तमाम महकमों को रेस्क्यू के काम में हिस्सा लेने की हिदायत। पत्थरों के बायस रोड बहाली के काम में मुश्किलात। मुल्क में बारिशों के दौरान पेश आने वाले हादसात में मजीद 10 अफराद जाँ बहक हो गए। तादाद 252 हो गई। NDMA के मुताबिक सबसे ज़्यादा हलाकतें पंजाब में 139 हुई। उसके अलावा मुख्तलिफ हादसात में जख्मियों की तादाद 1411 हो चुकी। बारिशों के दौरान 24 घंटों में 151 मकानात गिरे और 120 मवेशी हलाक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वर्ल्ड बैंक के रीजनल नायब सदर उस्मान डाउन की मुलाकात। पाकिस्तान के साथ तवील शराकतदारी पर आलमी बैंक का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान की तरक्की की तरजीहात और मुख्तलिफ शोबों में आलमी बैंक के स्ट्रेटेजिक किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा, आलमी बैंक ने पाकिस्तान को फौरी इमदादी सरगर्मियाँ शुरू करने, तामीर नौ और बहाली के इक़दाम शुरू करने में मदद की। उस्मान डाउन का पाकिस्तान के दौरे के दौरान पुरतपाक मेहमान नवाजी पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया। पाकिस्तान चीन के साथ अपने ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, मईशत, सकाफत और इलाकाई रवाबित के फ़रोग के वसी मौक़े मौजूद हैं।
सदर मुमलिकत से चीनी सफ़ीर की अहम मुलाकात, खित्ते में अमन के लिए मुश्तरका इक़दामात के इज़्म का इजहार, दो तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाक़ाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। सदर ने कहा, खित्ते में अमन, सलामती और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। आफिया सिद्दीकी केस में वज़ीर आज़म और वुसरा को तौहीन अदालत का नोटिस वक्ती तौर पर रुक गया। रजिस्ट्रार ऑफिस के मुताबिक 21 जुलाई को आफिया सिद्दीकी केस मुकर्रर ही नहीं था, मगर सुनकर ऑर्डर जारी किया गया। रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से ताहाल फरीकैन को नोटिस इरसाल नहीं किए जा सके। अदालत ने वज़ीर आज़म और वुसरा को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करके 2 हफ्तों में जवाब तलब किया था। नौमे सानहे में मुलव्विस मुल्जिमान के खिलाफ शवाहिद मौजूद थे, CCTV मौजूद थी। मालूम था उन वाक़यात में कौन मुलव्विस था। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 190 मिलियन पाउंड केस का जवाब मजहबी नहीं, ना ही रियासत मदीना है। कौम को बताएं आपने बिजनेस टाइकोन के अरबों रुपए किस तरह इस्तेमाल किए। तासुर देने की कोशिश की जा रही है। 190 मिलियन पाउंड केस सियासी है। बानी के बेटे जिससे भी मिलते हैं उन्हें ये ज़रूर बताएं ये करप्शन का केस है। जिन्होंने इनकलाब लाना था वो सब बगावत के मुर्तकिब करार पाए। कौम के बच्चों को अपने नापाक अज़ाइम के लिए इस्तेमाल करने वालों के बच्चे अमरीका में सैर सपाटे कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असलम बुखारी का बयान, कहा 9 मई के मुकदमात के फैसले आईन और कानून के मुताबिक हैं। पाकिस्तान का नौजवान बाशऊर है, अब वो किसी फितने के झांसे में नहीं आएगा। मुट्ठी भर दहशतगर्द बलोचिस्तान और पाकिस्तान की मजमूई तरक्की और खुशहाली का रास्ता नहीं रोक सकते। बलोच अवाम पाकिस्तान से तारीख, मजहब, सकाफत और रिवायत के रिश्तों में जुड़ी है। DG ISPR का किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का दौरा, इंतजामिया और तलबा ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस में पाक अफवाज की हिकमत अमली और कामयाबी पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि मुआरका हक में अवाम की हिमायत, बिलखुसूस नौजवानों का किरदार अहम रहा। कश्मीर पाकिस्तान की शहरत था, है और रहेगा। पाकिस्तान दहशतगर्दी का सबसे ज्यादा शिकार हुआ। दुनिया के कई ममालिक को अमन व अमान का मसला दरपेश है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का तकरीब से खिताब, कहा आलमी बरादरी ने अफगान मुहाजिरीन से किए वादे पूरे नहीं किए। अफगानिस्तान में बदअमनी की वजह से लोगों ने नकल मकानी की। ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी के वफ़द की सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन से मुलाकात, अखबारी सनत को दरपेश मसाइल से आगाह किया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत आज़ादी सहाफ़त और अखबारात के किरदार की मोतरफ़ है। प्रिंट मीडिया माशरे में शऊर उजागर करने और जाली खबरों के खिलाफ अवाम को दुरुस्त मालूमात फराहम करने में कलीदी हैसियत रखता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत इजलास हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से मुताल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। पंजाब के सरकारी कॉलेजेस में कॉलेज मैनेजमेंट काउंसिल कायम करने पर इत्तेफाक। पंजाब की यूनिवर्सिटियों में मयारे तालीम बुलंद करने के लिए PI सिस्टम नाफिज करने का फैसला। वाइस चांसलर की कारकर्दगी को जांचा जाएगा। मरियम नवाज ने एजुकेशन विजिलेंस स्क्वाड कायम करने की मंजूरी दे दी। कराची के इलाके फ्रंटियर कॉलोनी में शौहर ने बच्चों के सामने बीवी को कत्ल कर दिया। मकतूला की शिनाख्त 40 साला मलकियत बीबी के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक मुलजिम शुएब मौके से फरार है। जाए वक़्वा से आला कत्ल बरामद कर लिया गया। कराची से नाना के घर छुट्टियां मनाने मान सहरा जाने वाला 10 साला सुफियान बेदर्दी से कत्ल। मुल्जिमान मारा गया।
पुलिस के मुताबिक सुफियान कत्ल केस का मरकजी मुलजिम नजीब अपने ही साथियों की फायरिंग से जाँ बहक हुआ। मुलजिम को निशानदही के लिए लाया गया तो मुलजिमान ने पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया। सवात के इलाके ख्वाजा खेला के मदरसे में तालिब इल्म तशद्दुद और ज़्यादती के बाद कत्ल। साथी तलबा खौफ का शिकार, पुलिस को जालिम असातिज़ा के करतूत बता दिए। असिस्टेंट कमिश्नर ख्वाजा खेला लुकमान खान का कहना है कि फरहान के कत्ल में मुलव्विस मदरसे की इंतजामिया ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई थी। मदरसा 4 से 5 साल पुराना है। गिरफ्तार 11 मुलजिमान को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। मरकजी मुलजिम मदरसे के मोहतमिम समेत 2 अफराद ताहाल गिरफ्तार न हो सके। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी कहते हैं जुल्म ज़्यादती की बिला तफरीक मजम्मत करते हैं। इस सिलसिले में स्कूल, मदरसे या इदारे में इम्तियाज़ नहीं होना चाहिए। अल्लामा ताहिर अशरफी ने जोर दिया कि मुलजिम को चौक पर फांसी दी जाए। सज़ा देना उनका नहीं बल्कि अदालत का काम है। मंचलो की साहिल समंदर पर ड्राइविंग, गाड़ी सीवीओ पर फंस गई। रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर गाड़ी को बाहर निकाल लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान अहलकार जख्मी। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मैरीटाइम ताउन के नए बाब का आगाज़। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन और चीनी कंपनी के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर मोहम्मद जुनैद अनवार चौधरी ने कहा कि मुआहदे से खित्ते में तिजारत, राब्तों और सरमायाकारी को फ़रोग़ मिलेगा। मुआहदा बहरी जहाज़ों की खरीदो फरोख्त, लीजिंग और इंतज़ामी खदमात का अहाता करता है। मुआहदा मैरीटाइम सेक्टर में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल पैदा करेगा। जापान के साथ 15% तिजारती टैरिफ पर डील हो गई। मुख्तलिफ ममालिक पर 15 से 50% के दरमियान टैरिफ आयद करेंगे। अमरीका AI टेक्नोलॉजी में चीन को शिकस्त दे रहा है। अमरीकी सदर कहते हैं यूरोपीय यूनियन के साथ संजीदा मुज़ाकरात कर रहे हैं। तेल की कीमत मजीद नीचे लाना चाहते हैं। एशियाई ममालिक के साथ तवानाई के मुआहदे करने जा रहे हैं। हमारे पास दुनिया के सबसे बड़े तवानाई के ज़खायर मौजूद हैं। रूस का मुसाफिर तैयारा मशरकी इलाके में गिरकर तबाह। हादसे में तमाम 50 मुसाफिर हलाक हो गए। तैयारे का मलबा मशरकी इलाके ताइनस से 15 किलोमीटर फासले पर मिला। हुकाम के मुताबिक पहाड़ी इलाके में लैंडिंग के दौरान हद निगाह कम थी। हादसा लैंडिंग के दौरान अमले की गलती के बाइस पेश आया। गजा में मजीद 10 अफराद भूखों प्यास से शहीद हो गए। वजारत सेहत के मुताबिक अब तक भूख से शहादतों की मजमूई तादाद 111 हो चुकी है, जिनमें 80 बच्चे शामिल हैं। उधर 100 से ज़्यादा आलमी इमदादी तंजीमों ने गजा में कहत की सूरत हाल को संगीन करार दे दिया। तंजीमों ने आलमी बरादरी से फौरी इक़दामात करने की दरख्वास्त कर दी। आलमी इमदादी तंजीमों का कहना है कि इमदादी कारकुन भी अब खुराक की लाइनों में शामिल हैं और वो अपनी ज़िंदगी की कीमत पर अपने अहल खाना को खाना फराहम कर रहे हैं। हमास गजा जंगबंदी तजावीज़ पर रज़ामंद। हमास ने जंगबंदी के हवाले से मुजवज़ा मुआहदे पर अपना जवाब सालिसों के हवाले कर दिया। हमास का कहना है कि अब जंगबंदी का दारोमदार इसराइल पर है। ये पेशरफ्त ऐसे वक्त में सामने आई है जब कतर में इसराइल और हमास के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं और सालिसीन की जानिब से जंग के खात्मे के लिए नई तजावीज़ भी दी जा रही हैं। दूसरी जानिब इसराइली पार्लियामेंट ने मगरबी किनारे में इसराइल खुद मुख्तारी की मुजवज़ा दरख्वास्त की मंजूरी दे दी। हमास ने इसराइली पार्लियामेंट का फैसला मुस्तरद कर दिया। और पंजाब के तालीमी बोर्ड्स ने मैट्रिक के सालाना नताइज का ऐलान कर दिया।
रावलपिंडी बोर्ड में पहली पोजीशन लॉरेंस कॉलेज घोड़ा गली के मोहम्मद उस्मान, दूसरी पोजीशन तिलागंग की बिस्माली और तीसरी पोजीशन बहरिया फाउंडेशन चकवाल की मरियम शहजादी ने ली। लाहौर में हरम फातिमा ने 1193 नंबर लेकर पहली पोजीशन हासिल की। मुल्तान में दुनियापुर के तालिबे इल्म हारून हामिद ने पहली पोजीशन हासिल की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।